नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां बैंक के बाहर घात लगाए अपराधियों ने बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली लगने से बैंक कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर एसडीपीओ सदर सुबोध कुमार मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अपराधी पहले से ही बैंक के बाहर घात लगाए बैठे हुए थे। अपराधियों ने बैंक कर्मी को गोली मारी। गोली लगने से बैंक कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई है। ना हाजीपुर बैठते हैं तो घटना ये हुआ था कि उस चेचर वाले साइड में हम अपने मेरे अंदर में वो काम करते हैं, लेकिन वो उधर कंचनपुर ब्रांच है। मेरे अंदर में 3 ब्रांच है। उस कंचनपुर ब्रांच में वो आरएम के पद पे काम करते हैं। तो वो लोन सैंक्शन करके शायद वापस लौट रहे थे, उसी दौरान उनके साथ ये घटना घटा। मधुबनी पुलिस ने एलजेपी आरवी कार्यालय में हुई डकैती का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। राजनगर थाना ने कसियोना गांव के पास से 3 बदमाशों को पकड़ा। तलाशी में आरोपी के पास से पिस्टल और कारतूस मिले हैं। आरोपियों ने माना कि वे 1 हफ्ते पहले रांटी स्थित लोजपा कार्यालय में डकैती में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि डकैती की साजिश एलजेपी आरवी नेता के पीए मुकेश लाइनर ने रची थी, जो अभी फरार है। अन्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। तो मधुबनी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एलजेपी आरवी कार्यालय में डकैती का खुलासा कर लिया गया है। पुलिस की टीम ने इस मामले में खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक कसियोना गांव के पास से ये तीनों आरोपी पकड़े गए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि पीए मुकेश ने ही डकैती की साजिश रची थी। पुलिस ने अपराधियों के पास से पिस्टल कारतूस भी बरामद किए हैं और फिलहाल जो पीए मुकेश फरार बताया जा रहा है, उसकी जांच में जुटे हुए हैं। एनडीए में सीट बंटवारे पर तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। चिराग पासवान ने एनडीए में ऑल इज वेल की तस्वीर दिखाई और ये दावा किया कि नवरात्र के शुभ दिन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी। हालांकि चिराग ने यह भी कह दिया कि सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं होगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। चुनावी रण में उतरने जा रहा है। ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा, नवरात्रि में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी। साथ ही ये कहकर एनडीए की परेशानी बढ़ा दी कि सम्मानजनक सीटों से समझौता नहीं करेंगे। सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। एक तरफ सम्मानजनक सीटों पर कोई समझौता नहीं करने की बात कहकर चिराग ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी, तो दूसरी तरफ वैशाली में एनडीए की बैठक में चिराग ने ये भी दावा किया कि एनडीए गठबंधन मजबूत है। बिहार में 225 सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने जा रहा है। ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। अगर 225 सीटें हम लोग जीतेंगे तो जो लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयार रहें, तो सोचिए कितनी सीटें बचेंगी उनके पास जीत की तैयारी के लिए। चिराग के इन दोनों बयान का मतलब सियासी हलकों में खोजा जा रहा है। एनडीए नेताओं का दावा है कि सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से ही होगा, तो कांग्रेस ने चिराग के बयान पर तंज कसा है। चिराग पासवान जी एनडीए में सम्मानजनक सीटों और सम्मान की तो बात ही न करें। कहाँ गया था सम्मान का भाव? जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला खाली करवाया जा रहा था, जिसे स्मारक बनाने की मांग ये कर रहे थे, कहाँ था इनके सम्मान का भाव? अरे इनको तो जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ के लड़ लेंगे। इससे अलावा कोई हैसियत एनडीए में इनकी अब नहीं बची। कोई झिझक नहीं है। पूरी ताकत के साथ पांचों घटक दल पांडव की भांति मजबूती से चुनाव में उतरेंगे
कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इस समय आने पर तय हो जाएगा। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और कम से कम 225 सीट जीतने हम लोग जा रहे हैं। अब महागठबंधन के लोग तय करने की 25 सीटों में कहाँ को क्या बंटवारा करना है, कैसे लड़ना है। यह लड़ाई उनके यहाँ है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन की तरह कहीं कोई समस्या या अंतर्द्वंद है। और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का यह इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा बड़े ही सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण माहौल में होते आया है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग ने एनडीए को 41 सीट की लिस्ट सौंपी है। चिराग की पार्टी ने जहां जहां लोकसभा की सीट जीती, वहां के विधानसभा सीट पर उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। एनडीए में सीटों के संभावित बंटवारे की बात की जाए तो बीजेपी को 103 सीट, जेडीयू को 103 सीट, चिराग को 20 से 22 सीट के साथ कुशवाहा और मांझी को 8 से 10 सीट मिल सकती है। बहरहाल उम्मीद है कि नवरात्रि में एनडीए में ऑल इज वेल हो जाएगा और चिराग का सम्मान भी बच जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस अभी तक तय नहीं हुआ है और इसी पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ है। चुनाव के बाद विधायक दल मिलकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का चयन करेंगे। उन्होंने महागठबंधन में सीट बंटवारे और कांग्रेस की मांगों पर भी प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी उसके कार्यकर्ता का पूरा सम्मान किया जाएगा। हम लड़ाई लड़ेंगे, जनता हमें विधायक का चयन करेगी, विधायक मुख्यमंत्री चयन करेंगे। अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है, सीएम फेस कोई नहीं है। वे हमारे नेता ने कह दिया, एनडीए से पूछिए उनका सीएम फेस है क्या, सवाल ही नहीं उठता। अमित शाह ने कई बार कह दिए हैं कि वो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस बाद में देखेंगे। डिप्टी सीएम की तो घोषणा मुकेश ने जगह जगह हर मंच से अच्छा, अच्छी बात है, आपके साथ। अच्छा, उनके अधिकार को, वो पार्टी के नेता हैं, तो क्या वो नहीं मांगेंगे? एक बात याद रखिएगा, हमारे नेता का रेस्पेक्ट, कांग्रेस वर्कर का रेस्पेक्ट और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट, ये तीनों के साथ कोई समझौता नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना के मौर्य लोक परिसर में मौर्य मंडपम का उद्घाटन किया है। सीएम ने 15 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित मौर्य मंडपम का अनावरण किया और मौर्य मंडपम का निरीक्षण भी किया। सीएम ने यहां 22 नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। सीएम ने यहां से 33 जिले में 1300 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ ही 124.44 करोड़ रुपए की लागत से पटना नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न सड़क के पुनर्निर्माण कार्य और 69.97 करोड़ की लागत से कचरा स्थानांतरण स्टेशन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सीएम नीतीश कुमार कल पश्चिम चंपारण को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वाल्मीकि नगर में सीएम के आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम 159 योजनाओं के माध्यम से करीब 900 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। कल वाल्मीकि नगर से सीएम बेतिया पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और पश्चिमी चंपारण में करीब 159 योजनाओं की बड़ी सौगात मिल रही है, जिसमें करीब 900 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो पश्चिमी चंपारण में मुख्यमंत्री की कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की टीम ने तमाम तैयारियां की है और जिस तरह से पश्चिमी चंपारण को एक करीब 900 करोड़ की सौगात मिल रही है, जिसको लेकर पश्चिमी आम जनता में भी उत्साह का माहौल है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे और वाल्मीकि नगर में सरकारी योजनाओं की सौगात देंगे और जिसको लेकर जिला प्रशासन की तमाम टीम ने हर विभागों की तरफ से तमाम योजनाओं की तैयारी की गई है, जिसमें वाल्मीकि नगर में लौकुश पार्क की बात करें या तमाम सड़कों की बात करें और तमाम जो बिहार में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं की सौगात मिल रही है और सीधे तौर पर 159 योजनाओं के माध्यम से करीब 900 करोड़ रुपए की सौगात पश्चिमी चंपारण को मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है और कल मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर में पहुंचेंगे और यहां पे सौगात देने के बाद फिर बेतिया में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, पश्चिमी चंपारण। महापर्व छठ को भारत सरकार यूनेस्को की मानवता की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण पहल के लिए एक विशेष समिति का
गठन भी किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भोजपुरी साहित्यकार मनोज भावुक को भी शामिल किया गया है। मनोज भावुक ने बताया कि मॉरिशस का गीत गवई यूनेस्को में सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल हो चुका है। अब महापर्व छठ के लिए प्रयास जारी है। इसके लिए भारत और गिरमिटिया देशों के अलावा दुनिया के सभी देशों में बसे NRI ने भी मुहिम शुरू कर दी है। मुझे खुशी है कि सरकार की ओर से एक जिम्मेदारी दी गई है। आज पत्र मिला संगीत नाटक अकादमी से। बरबली तो बहुत दिन से बात चल रही थी कि छठ को यूनेस्को में एक हेरिटेज के रूप में, एक धरोहर के रूप में शामिल कराना है। कोशिश है कि छठ जो है, छठ महापर्व वो यूनेस्को में शामिल हो जाए, जैसे कि मॉरिशस का गीत गवाई यूनेस्को में हेरिटेज के रूप में शामिल हो गया है। शारदीय नवरात्र की पावन बेला में भारत नेपाल सीमा पर स्थित मधुबनी जिला के मधवापुर और मटिहानी में हर साल की तरह इस बार भी भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मधवापुर से 1001 तथा मटिहानी से 1051 कुंवारी कन्याएं शामिल हुई, जिनकी उपस्थिति ने बेटी रोटी के ऐतिहासिक संबंध को और प्रगाढ़ बना दिया। मधवापुर दुर्गा पूजा समिति द्वारा कलश स्थापना हेतु जल नेपाल के मटिहानी स्थित क्षीर सागर सरोवर से लाया गया। वहीं मटिहानी दुर्गा पूजा समिति की शोभा यात्रा भी नगर परिक्रमा करते हुए मधवापुर तक आई। इस दौरान दोनों देशों की शोभा यात्रा का संगम इंडो नेपाल बॉर्डर के भंसार पर हुआ, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। आकर्षक परिधानों में सजी धजी कन्याएं रथों पर मां जगदम्बा के 9 रूपों का दर्शन कराती दिखी। रथों के साथ घोड़ा, हाथी, पालकी, नगाड़ा, सिंह, बाजा आदि पारंपरिक झांकियां भी शामिल थी, जिन्होंने माहौल को भक्तिमय बना दिया। ये आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत नेपाल के बीच सदियों पुराने बेटी रोटी के संबंध को भी मजबूत करता है। कतौ अपने के एहन संस्कृति अथवा एहन किसिम के मेल मिलाप अपने सब नहीं भेट सके, चाहे कलश यात्रा हो अथवा भगवती के विसर्जन के कार्यक्रम हो, चाहे लक्ष्मी नारायण भगवान से निकले वाला आके विजयादशमी के दिन में आके शोभा यात्रा हो। ये दोनों गांव के जो अपने के सीमा है ओकरा घूमे के प्रयास करे छे, परिक्रमा करे के प्रयास करे छे, एकदम अद्भुत है यहाँ। इस दुर्गा पूजा का आज शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ है और यह 73वां दुर्गा पूजा है और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ कलश यात्रा निकाली गई है, जिसके गवाह तो आप खुद ही हैं। और आगे भी हम समस्त ग्रामवासियों को शुभकामना देना चाहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।